Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये तस्वीरें G20 शिखर सम्मेलन की हैं, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों नेता G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील में हैं और अक्टूबर में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में सेनाओं के पीछे हटने को लेकर समझौता होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक है। बैठक के दौरान दूसरे वैश्विक मुद्दों के अलावा सीमा पर सैनिकों की वापसी की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बात की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट समेत चीन की ओर से भारत से कुछ और भी मांग की गई। चीन की ओर से खास तौर पर पत्रकारों के लिए एक दूसरे के देश जाने में आसानी और तो और वीजा सुविधा बेहतर करना भी शामिल रहा। इस बैठक के बाद विदेश मंत्री ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, रियो में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर सीपीसी पॉलिट ब्यूरो सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। हमने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की प्रगति पर गौर किया और द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदम पर विचारों का आदान प्रदान करते हुए वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वांग ने जयशंकर के साथ बातचीत में आपसी विश्वास बढ़ाने और संदेह कम करने की आवश्यकता पर भी जोर देने को कहा। जयशंकर और वांग यी ने न सिर्फ वैश्विक मुद्दों पर बात की बल्कि भारत चीन सीमा पर सैनिकों की वापसी को लेकर भी चर्चा की। इस बैठक के बारे में बताते हुए जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर समझौते के अनुसार काम आगे बढ़ा है। दोनों देशों के विदेश मंत्री की मुलाकात से पहले पिछले महीने रूस के कजान में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हुई थी। मोदी और जिनपिंग के बीच ये मुलाकात भी बॉर्डर डील के बाद ही हुई थी। इसी बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री की मीटिंग को लेकर भी बात हुई थी। भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर को ही पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर अहम समझौता हुआ। इस समझौते के तहत एलएसी पर जैसी स्थिति जून 2020 से पहले थी, अब फिर वैसी ही हो गई है। पूर्वी लद्दाख में कई पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक थे, लेकिन अब दोनों देशों के सैनिक वापस चले गए हैं और फिर से पेट्रोलिंग शुरू हो गई। जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ था। दोनों देशों के बीच एलएसी पर 5 जगहों पर पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर विवाद था। देपसांग और डेमचोक को छोड़कर बाकी सभी पेट्रोलिंग पॉइंट पर काफी पहले ही सहमति बन गई थी, लेकिन पिछले महीने हुए समझौते ने देपसांग और डेमचोक में भी पेट्रोलिंग पॉइंट का मुद्दा सुलझा दिया। समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं यहां से पीछे हट गयी। साथ ही उन्होंने यहाँ जो भी कैंप और टेंट लगाए थे वो भी हटा लिए गए। अब फिर से यहाँ हालात सामान्य हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।